स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके विद कीर्ति वर्मा पर। तो फ्रेंड्स, हमने एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ लिया। सिंधु सभ्यता भी पढ़ लिया, वैदिक सभ्यता शुरू किया है, उसमें हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ लिया है। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तर वैदिक काल। जब हमने वैदिक काल पढ़ना शुरू किया था, यानी कि वैदिक सभ्यता पढ़नी शुरू की थी, तो हमने क्या किया था, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट लिया था, एक वैदिक सभ्यता और एक उत्तर वैदिक सभ्यता। तो इनका समय भी अलग अलग रहा। तो जो आपका ऋग्वैदिक था उसका समय आपका रहा था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जो आपका उत्तर वैदिक काल इसका समय क्या रहेगा आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से कितना 600 ईसा पूर्व आपका उत्तर वैदिक काल का समय रहेगा। और जो आपका संपूर्ण वैदिक काल रहेगा, इन दोनों को मिलाकर वो क्या रहेगा 1500 से 600 ईसा पूर्व आपका काल रहेगा। तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है उत्तर वैदिक काल। हमने वैदिक काल को जब डिवाइड किया था उसकी कुछ परिस्थितियां थी जिनके आधार पर हमने इसको बांटा था। तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारा उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक कालीन जानकारी के स्रोत क्या हैं? तो देखो, ऋग्वैदिक जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हो रही थी? ऋग्वेद से। और उत्तर वैदिक कालीन जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है? ऋग्वेद के अतिरिक्त 3 वेद जो है उनसे। कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो ये आपके 3 वेद है जिनकी रचना ऋग्वेद के बाद हुई है, इनसे हमें किसकी जानकारी मिल रही है? उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें इनसे प्राप्त हो रही है। इसके अलावा जो आपके ब्राह्मण ग्रंथ थे, आर्य ग्रंथ थे, उपनिषद थे, उनकी रचना भी इसी समय काल में हुई, जो आपका उत्तर वैदिक काल का समय था। तो जो आपका ऋग्वैदिक काल की जानकारी वो सिर्फ आपको किससे मिल रही है? ऋग्वेद से मिल रही है। और उत्तर वैदिक कालीन जानकारी आपको 3 जो वेद है उनसे आपको मिल रही है। कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इसके अलावा जो और ग्रंथ हैं उनसे। उसके बाद जो इस वेद की खासियत की, मतलब कि इस काल की खासियत क्या थी? जब हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा था तो हमने पढ़ा था जो आर्य थे, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था, आर्यों का आगमन हुआ था और उसमें आर्य कैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे? कबीलाई जीवन व्यतीत कर रहे थे, यानी कि एक घुमंतु जीवन उनका था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, जब तक इनका उत्तर वैदिक काल आया धीरे धीरे, तो इन्होंने क्या किया, स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। क्या किया इन्होंने? स्थायी जीवन व्यतीत करना इन लोगों ने क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था? स्थायी जीवन व्यतीत करना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो स्थायी जीवन व्यतीत करने लगे थे, गाँव का इनका विकास होने लगा था, एक गाँव के अंदर गाँव बना बना कर ये रहने लगे थे। और जो आपका उत्तर वैदिक काल, इसकी खासियत आपके यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था इस काल में आपका। तो राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ है आपका? उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। फिर आपकी एक कथा रहेगी विदेथ माधव कथा। इसका उल्लेख भी आपको इसी काल से मिलता है। कौन से ग्रंथ से मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से इस कथा का आपको उल्लेख मिलता है। इसके बाद आता है इनका एक्सटेंशन, यानी कि विस्तार। जब हमने ऋग्वैदिक काल पढ़ा था तो हमने आर्यों के विस्तार के बारे में क्या पढ़ा था कि भाई आर्य भारत में आए तो किस तरह से उनका विस्तार हुआ। हमने पढ़ा था कि वो सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसे थे। जो हमारा सप्त सिंधु प्रदेश था वो क्या था? पंजाब उसका मेन हिस्सा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी आपका पंजाब मेन हिस्सा ही रहेगा, लेकिन अब इनका विस्तार हुआ भारत में, क्योंकि पहले सिर्फ उत्तर में थे। आर्य जब आए तो उत्तर में थे, अब इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ? दक्षिण और दक्षिण पूर्व की तरफ इनका विस्तार हुआ। पूर्व और दक्षिण पूर्व। तो पूर्व यानी कि जो हमारे ये वाले स्टेट्स थे, यहाँ पे जो हमारे 7 स्टेट्स रहेंगे, जो हमारे मेघालय, नागालैंड, मिजोरम है, और फिर पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व, यानी कि इस तरह से हम नीचे की तरफ आ जाएं अगर मैप में, तो ठीक उस तरह से। तो विस्तार कैसा रहा इनका? पूर्व तथा दक्षिण पूर्व, पूर्व की ओर। फिर जो ये भारत में, यानी कि अब एक तरह से संपूर्ण भारत में ये फैल चुके थे, तो इनके 5 राज्य हुए जिनके स्वामियों के नाम भी अलग अलग थे, उन जगहों को अलग अलग नाम दिया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत जो था वो अंदर ही अंदर 5 भागों में बट गया, 5 राज्यों के अंदर वो बट गया, जिनके नाम और जिनके राजा के नाम अलग अलग दिए गए थे। जो आपका उत्तर में था, उत्तर के राज्य को क्या बोला गया? विराट बोला गया। क्या, सॉरी, विराज्य बोला गया। क्या बोला गया? विराज्य। और विराज्य का शासक क्या कहलाया? विराट कहलाया। विराज्य का शासक क्या कहलाया? विराट कहलाया। अब बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण में क्या था? दक्षिण का जो आपका स्टेट रहा है उसको बोला गया भोज्य। क्या बोला गया? भोज्य बोला गया।
भोज्य। और भोज्य पर शासन कौन करता था? भोज। यानी कि जो भोज्य है ये जगह रही आपकी दक्षिण की, इस पर शासक कौन के शासक को क्या कहा जाता था? भोज कहा जाता था। अब बात करें पश्चिम की, तो पश्चिम में क्या था? स्वराज्य। क्या था? स्वराज्य। और जो स्वराज्य पर शासन कर रहा था वो क्या था? सम्राट। अब पूर्व में आए तो पूर्व में क्या था आपका? साम्राज्य। और साम्राज्य पर शासन करने वाला सम्राट। और अब अगर हम मध्य की बात करें, क्योंकि 4 भाग तो हमने पढ़ लिए, अब मध्य में क्या था? राज्य। और राज्य का राजा कौन होता था? यानी कि राज्य पर जो शासन करे वो था आपका राजा। तो जो आपका उत्तर में था वो क्या था? विराज्य। उत्तर वाले प्रदेश को क्या बोला गया? विराज्य बोला गया, जिसका शासन कौन करता था? विराट करता था। दक्षिण में भोज्य, जिसका शासक कौन होता था? भोज। पश्चिम में स्वराज्य, शासक कौन? सम्राट। पूर्व में साम्राज्य, शासक सम्राट। और मध्य में राज्य और शासक राजा रहेगा। और पंजाब इनका मुख्य केंद्र अब भी रहेगा। तो इसके बाद जो हमारा भी नेक्स्ट है, इसमें एक तो इन्होंने क्या किया था? आर्यों ने स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था। और जब आपका ये वैदिक उत्तर वैदिक काल रहेगा, यह भी आपकी ऐतिहासिक सभ्यता रहेगी। आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि वैदिक सभ्यता कैसी है? ऐतिहासिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के 2 पार्ट आपके क्या रहेंगे? उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, इसके 2 पार्ट रहेंगे। तो ये भी कैसी सभ्यता रहने वाली? आपकी ऐतिहासिक सभ्यता ही रहने वाली है। इसके बाद अब हम इनका जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनका सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था और राजनीतिक जीवन कैसा था। तो उत्तर वैदिक काल को अगर हमें पढ़ना तो इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना पड़ेगा? सामाजिक जीवन, यानी कि समाज कैसा था। दूसरा आपका राजनीतिक जीवन, तीसरा है धार्मिक जीवन, और एक आपका आर्थिक जीवन। तो यानी कि उस समय पर समाज कैसा था, ये ऋग्वैदिक काल के समाज से किस तरह भिन्न था, ये चीजें हम इसमें किसमें पढ़ेंगे? सामाजिक जीवन में पढ़ेंगे। फिर आपका राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन में हम क्या पढ़ेंगे कि भाई किस तरह की राज व्यवस्था थी, राजा कैसे थे और किस तरह का मतलब कि कानून व्यवस्था थी, वो सारा किसमें पढ़ेंगे? हम राजनीतिक जीवन में पढ़ेंगे। फिर आपका धार्मिक जीवन, यानी कि धर्म के प्रति लोगों का कैसा विश्वास है, ये चीज हम किसमें डिस्कस करेंगे? धार्मिक जीवन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपका आता है वो है आर्थिक जीवन। इसमें हम इनकी अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे, इनके जो आर्थिक क्रियाकलाप थे उनको डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले हम कौन सा डिस्कस करना है? सामाजिक जीवन हमें पढ़ना है। जो आपका उत्तर वैदिक काल का क्या पढ़ना है? हमें सामाजिक जीवन पढ़ना है। सामाजिक जीवन, तो समाज कैसा था इनका? पितृसत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक समाज यानी कि पैट्रियार्चल सोसाइटी थी, जो कि आज भी है। कैसा समाज है? पुरुष प्रधान समाज है। तो उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में भी समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक समाज था। दोनों में ये समानता रहेगी। फिर है जो आपका ये था उत्तर वैदिक काल, इसके सामाजिक जीवन की एक विशेषता क्या रही? महिलाओं की स्थिति में गिरावट हो चुकी थी, यानी कि उनका जो सम्मान था, स्थिति थी, उसमें क्या हो गई थी? महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गई थी। महिलाओं की स्थिति में गिरावट। अब कैसे देखा गया? देखो ऋग्वैदिक काल में क्या था? इन्हें सभा समिति में जितने भी राजनीतिक और धार्मिक संस्थाएं होती थी उनमें भाग लेने का अधिकार था। लेकिन अब क्या हुआ? इनसे जो सभा और समिति की सदस्यता थी उससे इनको वंचित कर दिया गया था। शिक्षा का अधिकार था, लेकिन मतलब कि वो इनको स्वतंत्रता नहीं थी जो पहले थी। फिर जो है ना, जो आपको उत्तर वैदिक काल, इसमें क्या था? लड़की जन्म को अच्छा नहीं माना जाता था। क्या नहीं माना जाता था? जो पुत्री जन्म उसको अच्छा नहीं माना जाता था। और पुत्री जन्म को क्या माना जाता था? समस्त दुखों का कारण माना जाता था। जितने भी दुख उनका कारण किसे माना जाता था? पुत्री जन्म को माना जाता था। इसके बाद जो आया तो अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय इस काल में हुआ। क्या हुआ? धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ। धार्मिक श्रेणियों का उदय मतलब क्या हुआ? जो आपका उत्तर वैदिक काल है, इसमें क्या हुआ? 3 वेदों की ओर रचना हो गई, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस समय पर क्या हुआ? युजों का महत्व बढ़ा। जो आपके जितने भी मतलब कि ब्राह्मण वर्ग था, इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ा।
हर छोटे से छोटे काम के लिए क्या किया जाने लगा, यज्ञ और अनुष्ठान किए जाने लगे, जिससे क्या हुआ, आम जनता परेशान हो गई और नए नए धर्म प्रकाश में आए, जैसे कि बौद्ध और जैन धर्म। तो मूल कारण क्या था इन धर्मों के उदय का, कि जनता परेशान हो गई थी इन पाखंडों से। कौन कौन से, जैसे कि यज्ञ कर देना, कभी धार्मिक अनुष्ठान करना है, तो इन सब चीजों से, कर्म कांडों से परेशान होकर किन धर्मों का उदय हुआ, बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आपको एक टर्म आती है सभा समिति की। तो उस समय 4 संस्थाएं मौजूद थी समाज में। कितनी संस्थाएं मौजूद थी, 4 संस्थाएं मौजूद थी। एक थी आपकी सभा, एक थी आपकी समिति, एक थी विदग्ध और एक थी गण। कितनी थी, 4 थी। कौन कौन सी, सभा, समिति, विदग्ध और गण। जो आपकी सभा थी वो किन की थी, पढ़े लिखे लोगों की संस्था थी। किनकी थी, पढ़े लिखे लोगों की। यानी कि सभा में पार्टिसिपेशन किनका होता था, जो लोग एजुकेटेड होते थे, जो पढ़े लिखे हुए लोग होते थे, वो किस में भाग लेते थे, सभा में भाग लेते थे। जो आपकी समिति होती थी वो होती थी आम जनता के लिए, जो आम लोग होते थे, जो नागरिक होते थे राज्य के, उनके लिए कौन सी संस्था थी, समिति। ये किन के लिए थी, आम लोगों के लिए थी, आम लोगों के लिए। इसके बाद जो आपका विदग्ध है, ये आपकी सबसे पुरानी संस्था रहेगी। विदग्ध क्या रहेगी, सबसे पुरानी रहेगी, और इसका काम क्या होता था, करों का बंटवारा करना। यानी कि जो कर लगाए जाते थे उनका बंटवारा करने का काम किसका होता था, विदग्ध का होता था। और इसके बाद है जो आपकी वो क्या है, गण। गण किससे संबंधित होती थी, कुलीन वर्ग, यानी कि जो राजा का वर्ग होता था उससे संबंधित क्या थी, गण। यानी कि जितने भी मंत्रिमंडल था वो सारा किसके अंतर्गत आ रहा है, गण के अंतर्गत आ रहा है। कुलीन वर्ग से संबंधित ये आपकी रहेगी। तो कौन कौन सी रहेंगी, 4, सभा, समिति, विदग्ध और गण। सभा पढ़े लिखे लोगों के लिए होती थी, समिति आम लोगों के लिए होती थी, विदग्ध करों का बंटवारा करने के लिए, और गण कुलीन वर्ग के लिए होती थी। फिर आपके इसके बाद जो नेक्स्ट आएंगे वो है आश्रम। क्योंकि हमें पता है जो हमारे शास्त्र हैं, जो प्राचीन ग्रंथ, उनमें क्या बताता है कि व्यक्ति के 4 आश्रम होते हैं। क्या होते हैं, व्यक्ति के जीवन में 4 आश्रम होते हैं। तो जो आपका उत्तर वैदिक कालीन एक ग्रंथ है छांदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। इसमें क्या बताया गया है, व्यक्ति के 3 आश्रमों का, आश्रम जो है उसकी चर्चा की गई है। सबसे पहले क्या बताया गया है, ब्रह्मचर्य। सबसे पहला आश्रम कौन सा रहेगा आपका, ब्रह्मचर्य रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा गृहस्थ, और फिर आपका वानप्रस्थ। तो जो आपके 3 आश्रम थे इनकी चर्चा किसमें हुई, छांदोग्य उपनिषद में इनकी चर्चा हुई। तो जो आपका ब्रह्मचर्य, इसका समय क्या रहता था, 0 से 25 साल। यानी कि व्यक्ति के जन्म से लेकर जब तक वो 25 साल का होता था तो किसका पालन करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन वो करेगा। इसमें क्या होता था, व्यक्ति स्कूल या फिर जो गुरुकुल होते थे उसमें पर वहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण करता था अपने गुरुजनों से। तो वो उम्र क्या थी इसकी, 0 से 25 साल। वो क्या करता था, ब्रह्मचर्य का पालन करता था। फिर 25 से लेकर 50 साल, 25 से लेकर 50 की उम्र तक वो क्या करता था, गृहस्थ जीवन व्यतीत करता था। कैसा जीवन व्यतीत करता था, गृहस्थ जीवन। यानी कि व्यक्ति की शादी हो जाती थी, वो अपने कर्तव्यों का पालन करता था। और गृहस्थ जो आश्रम था वो ऐसा आश्रम था जो व्यक्ति को मतलब कि प्रेरित करता था कि वो अपने सभी ऋणों से मुक्त हो जाए। जो उसके गुरु ऋण थे, माता पिता के ऋण थे, उनसे मुक्त होने का समय आपका क्या रहेगा, गृहस्थ आश्रम रहेगा, 25 से 50। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वानप्रस्थ, जिसका समय क्या रहेगा, 50 से 75। यानी कि जो 50 से 75 वाली उम्र थी, इसको कौन सा आश्रम बोला गया, वानप्रस्थ। और इनका काम क्या होता था, जो ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते थे। वानप्रस्थ वाले क्या करते थे, ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते थे। यानी कि जो छोटे बच्चे होते थे 25 साल से नीचे वाले, उनको ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने का काम किसका होता था, वो जो वानप्रस्थ आश्रम में, यानी कि 50 से 75 वाली उम्र में जो थे। फिर जो आपका इसके बाद एक और उपनिषद आया, जाबालोक उपनिषद। कौन सा, जाबालोक उपनिषद। इसमें क्या हुआ, एक और आश्रम ऐड किया, एक और आश्रम की चर्चा हुई जाबालोक उपनिषद में। और वो आश्रम कौन सा रहा आपका, सन्यास। कौन सा आश्रम रहेगा आपका, सन्यास। तो सन्यास की चर्चा कौन से उपनिषद में मिलती है हमको, जाबालोक उपनिषद में मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो जाबालोक उपनिषद से किसकी चर्चा मिल रही है, सन्यास आश्रम की चर्चा मिल रही है। इसका समय क्या रहेगा आपका, 75 से 100।
और इसमें व्यक्ति क्या करेगा, सारा मतलब कि मोह माया इससे मुक्त होकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, तो उसको क्या बोला गया, संन्यास बोला गया। यानी कि अपने सारे जो उसकी जिम्मेवारियां थी वो अपने मतलब कि उनको छोड़कर त्याग करके भगवान की भक्ति में लीन हो जाना, वो क्या था, इनका संन्यास था। तो ये व्यक्ति के 4 आश्रम थे। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, तो इसमें एक समाज में क्या हुआ, जो राजा था उसका पद क्या हो गया था, वंशानुगत हो गया था। राजा का पद क्या हो गया था, वंशानुगत इसमें हो गया था। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, एक तो इसमें क्या नाटकों का मंचन होने लगा था और वीणा वादन, इसका उल्लेख हमें उत्तर वैदिक काल में ही मिलता है। तो एक तो नाटकों का मंचन और एक वीणा वादकों का उल्लेख, ये इनका मतलब कि हमें उल्लेख कहाँ मिल रहा है, उत्तर वैदिक काल में हमें इनका उल्लेख मिलता है। नाटकों के मंचन का उल्लेख भी और वीणा वादकों का उल्लेख भी हमें कहाँ मिल रहा है, उत्तर वैदिक काल में हमको इनका उल्लेख मिल रहा है। जो आपका श्वेताश्वर उपनिषद, इसमें रुद्र देवता का वर्णन किया गया है। तो एक क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है उस समय की अनार्य जाति, अनार्य जाति कौन कौन सी थी, 2 अनार्य जाति थी उस समय पर, व्रात्य और निषाद। कौन कौन सी थी, व्रात्य और निषाद, 2 अनार्य जाति थी। मतलब कि बार बार आक्रमण करती रहती थी। अनार्य मतलब कि जो आर्य द्वारा बनाए गए नियमों का पालन ना करे, उनको क्या बोल दिया गया, अनार्य बोल दिया गया। तो कौन कौन सी थी वो, व्रात्य और निषाद, इनका वर्णन भी हमें मिलता है। तो ये इनका मतलब कि उल्लेख हमें कहाँ मिल रहा है, उत्तर वैदिक काल में इनका उल्लेख हमें मिल रहा है। तो महिलाओं को एक से अधिक विवाह करने की अनुमति इसमें नहीं थी। तो आपका उत्तर वैदिक काल, इसमें क्या नहीं था, महिलाओं को एक से अधिक विवाह करने की छूट नहीं थी। अब हम पढ़ेंगे इनका जो राजनीतिक जीवन था वो। हमने सामाजिक जीवन डिस्कस कर लिया, आप पढ़ेंगे हम इनका राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन कैसा था इनका, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, राजनीतिक जीवन में क्या था, राजा का पद क्या हो गया था, वंशानुगत हो गया था। राजा का पद वंशानुगत हो गया था, यानी कि राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। क्या होगा, राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा और कोई राजा नहीं बनेगा। पहले क्या होता था कि राजा का चुनाव करते थे सभा और समिति, लेकिन अब सभा और समिति से ये अधिकार छीन लिया गया था। अब उनका महत्व जो था वो कम हो चुका था। अब कबीलों ने क्या किया था, जनपद का रूप ग्रहण कर लिया था। कबीलों ने जनपद का रूप ग्रहण कर लिया था। यानी कि जो समाज पहले कबीलाई समाज था वो क्या हो गया था, स्थायी निवास करने लगे थे, बड़े बड़े राज्य बन गए थे, यानी कि जनपद बन गए थे। फिर इसके बाद जो था सभा समिति का प्रभाव कम हो चुका था और इसमें एक मुख्य विशेषता क्या रही, गोत्र शब्द का प्रयोग इस काल में हुआ। आपका गोत्र शब्द का प्रयोग, इस काल में क्या हुआ, गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ। जैसे कि आज के समय पर भी गोत्र व्यवस्था होती है ना, जैसे शादी होती तो उसमें भी गोत्र मिलाए जाते हैं, तो ठीक उसी तरह गोत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में इसका प्रयोग हुआ। तो राजा क्या करता था, मंत्रियों के साथ मिलकर शासन करता था। और इस समय एक क्वेश्चन बनता कि छोटे न्यायालय को क्या बोला जाता था। तो छोटे न्यायालय जो होते थे उनको क्या बोला जाता था, छोटे न्यायालय, यानी कि छोटे जो जैसे कि सेशन कोर्ट हम आज के टाइम पर बोल सकते हैं, तो इनको क्या बोला जाता था, उसमें ग्राम्यवादीन बोला जाता था। क्या बोला जाता था, ग्राम्यवादीन। और जो न्यायाधीश होता था उसको क्या बोला जाता था, प्रश्न विनायक बोला जाता था। क्या बोला जाता था, प्रश्न विनायक बोला जाता था। उसमें पुलिस व्यवस्था भी विद्यमान थी। इसमें क्या था, पुलिस व्यवस्था भी आपकी विद्यमान रहेगी, पुलिस व्यवस्था। तो ये आपका राजनीतिक जीवन था। मेन इसका मतलब कि राजनीतिक जीवन में क्या रहेगा कि भाई जो राजा का पद था ना वो वंशानुगत हो गया था और सभा समिति का महत्व जो था वो बिल्कुल कम हो चुका था। अब जो नेक्स्ट है इनका वो था इनका धार्मिक जीवन कैसा था, यानी कि धर्म के मतलब कि धर्म के लिए इनकी कैसी आस्था थी। जैसे कि आपका ऋग्वैदिक काल था, उसमें धार्मिक जीवन में क्या था, लोग भगवान की पूजा किस लिए करते थे, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए करते थे। तो अब इनका धार्मिक जीवन कैसा रहेगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। धार्मिक जीवन, तो धार्मिक जीवन में क्या हुआ, एक तो पुरोहितों का महत्व बढ़ा। क्या हुआ, इनके यहाँ ब्राह्मणों कह सकते हैं, फिर हम इनको पुरोहित भी बोल सकते हैं। पुरोहितों का महत्व बढ़ा। एक क्या हुआ, इसमें यज्ञ
और अनुष्ठान, इनका भी महत्व बढ़ा। यज्ञ और बलि की प्रथा और भी जोर पकड़ने लगी। क्या हुआ? यज्ञ और बलि की प्रथा इस समय पर विद्यमान थी। यानी कि यज्ञ क्या होते थे? पहले ऋग्वेदिक काल में भी होते थे, लेकिन तब यज्ञ क्या थे? मंत्रविहीन थे, इतना ज्यादा जोर यज्ञ के ऊपर नहीं दिया जाता था। लेकिन यजुर्वेद की रचना के बाद यज्ञ की विधियां आई, अलग अलग यज्ञ इस समय पर आए, तो इनका महत्व बढ़ा। बलि की प्रथा, जो पशु बलि होती है देवताओं को खुश करने के लिए, उसका महत्व भी इस समय पर आपका बढ़ा। तो यज्ञों से यहाँ पर आपको 5 यज्ञ है वो मैं आपको बता देती। तो उसमें 5 यज्ञ, वैसे बहुत सारे यज्ञ थे, यज्ञों के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 5 यज्ञ जो मेन थे वो थे, तो इनका ब्रह्म यज्ञ। फर्स्ट क्या था? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ कब किया जाता था? मतलब कि जो प्राचीन ऋषि होते थे उसके प्रति अपना भक्ति भाव प्रकट करने के लिए क्या किया जाता था? ब्रह्म यज्ञ किया जाता था। दूसरा आपका कौन सा रहेगा? देव यज्ञ। देव यज्ञ किस लिए किया जाता? देव जैसे कि नाम से ही आ रहा है, तो देव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? देवताओं को खुश करने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? देव यज्ञ किया जाता था। इसके बाद है पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ, पितृ यज्ञ जो मतलब कि पितृ हो जाते हैं, फिर जो बड़े बूढ़े जिनकी मृत्यु के बाद उनको बोलते हैं ना कि वो हमारे पूर्वज है, उनको पितृ बोला जाता है। तो पितृ यज्ञ, उनका तर्पण करने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? पितृ यज्ञ किया जाता था। फिर इसके बाद है नर यज्ञ। नर यज्ञ कब किया जाता था? अतिथि सम्मान के लिए क्या किया जाता था? नर यज्ञ किया जाता था। यानी कि अगर अतिथि घर पर आ गए, मेहमान घर पर आ गए, तो उसका आदर सत्कार किया जाता था, उसके लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? नर यज्ञ किया जाता था। इसके बाद जो लास्ट है वो हमारा भूत यज्ञ। ये किया जाता था जैसे कि चींटियां हो या फिर पक्षी हो, उनको भोजन देना, तो वो कौन सा यज्ञ कहलाया? हमारा भूत यज्ञ कहलाया। इसके अलावा जैसे अश्वमेध यज्ञ है और बहुत सारे यज्ञ, राजस्व यज्ञ है, इनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, तो ये उस समय पर विद्यमान थे। तो कौन कौन से यज्ञ हमारे? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नर यज्ञ और भूत यज्ञ। फिर जो आपका इसमें पर और क्या चीज थी जो धार्मिक थी? इनमें देवताओं का मतलब कि स्थान ही बदल दिया गया था। जैसे कि पहले इंद्र इनका प्रमुख देवता होता था, अब इनका प्रमुख देवता इंद्र नहीं होता था, पहले इंद्र होता था, अब वरुण इनका प्रमुख देवता बन चुका था। और जो आपका विष्णु था पहले वो सृष्टि का नियामक होता था, अब इनको मतलब कि सृष्टि का नियामक नहीं माना जाता था। पुष्ण को पहले चरागाहों का स्वामी बोला जाता था, अब इनको शूद्रों का देवता बना दिया गया था। तो इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर जो आपका नेक्स्ट है धार्मिक जीवन के बाद, वो है आपका आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में हमें क्या पढ़ना कि भाई इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, किस तरह से ये लोग अपना काम करते थे। तो आर्थिक जीवन के क्रियाकलाप क्या थे? कृषि का महत्व बढ़ा। आर्थिक जीवन में मुख्य काम क्या हुआ? कृषि का महत्व बढ़ा। पहले ये लोग कृषि पर ध्यान नहीं देते थे, इसको एक निम्न कार्य समझते थे। ऋग्वेदिक काल में क्या था? कृषि के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था, पशुपालन को कृषि के बजाय श्रेष्ठ माना जाता था। कृषि का महत्व बढ़ा, इसके साथ पशुपालन का महत्व भी बढ़ा। इसके साथ साथ पशुपालन का भी महत्व बढ़ा, पशुओं की संख्या बढ़ाई गई, यानी कि जो पालतू पशु थे उनको रखना और भी मतलब कि ज्यादा संख्या में रखा जाने लगा। तो कृषि का महत्व बढ़ा। तो कौन कौन सी फसलें मुख्य हैं? गेहूं, चावल और जौ। इनकी मुख्य फसलें क्या रहेंगी? गेहूं, चावल और जौ, ये इनकी क्या रहेंगी? मुख्य फसलें रहेंगी। फिर इसके बाद क्या था? जो इनका बलि नाम का कर था, एक कर था जो मैंने आपको पहले भी बताया था, बलि। ये पहले क्या होता था? अनियमित कर होता था, लेकिन अब जो त्रिवेदिक काल था इसमें इसको क्या कर दिया गया? नियमित कर दिया गया। मतलब कि बलि कर किस पर लगता था? मवेशियों पर लगता था। पहले क्या होता था? कोई इस कर को देना चाहे तो दे सकता, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकता। लेकिन अब क्या हो गया? सबको देना होता था, चाहे उसके पास थोड़े मवेशी होते या फिर ज्यादा होते, अमीर होता है या गरीब, ये कर सबको देना होता था। कौन सा? बलि कर। अब ये नियमित बन चुका था। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें एक हल व कृषि का आविष्कारक किसको माना गया? पृथ्वीनु को माना गया। इस काल में क्या हुआ? हल व कृषि का आविष्कारक किसको माना गया? पृथ्वीनु को माना गया। पृथ्वीनु को क्या माना गया? हल और कृषि का आविष्कारक माना गया। और जो उसमें तौल की मुख्य इकाई कौन सी थी? गुंजा।
तौल की इकाई, तौल की इकाई कौन सी थी? गुंजा। तौल की इकाई मुख्य कौन सी थी? गुंजा। और बाट की मूलभूत इकाई क्या रहेगी? कृष्णल रहेगी। बाट की मूलभूत इकाई क्या रहेगी आपकी? कृष्णल रहेगी। बाट की मूलभूत इकाई कृष्णल रहेगी और तौल की मुख्य इकाई क्या रहेगी आपकी? गुंजा रहेगी। जो इस समय पर क्या हुआ, वेश्यों ने क्या किया था? व्यापार करना शुरू कर दिया था। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि जो समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित था और उसमें जो वर्ण विभाजन था वो कैसा था? कर्म आधारित था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया इसमें क्या हुआ, वो जाति आधारित हो गया था। यानी कि ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना जाता था, क्षत्रिय युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे तो उनको भी श्रेष्ठ माना जाता था और वैश्य व्यापार करते और शूद्रों को बिल्कुल निम्न माना जाता था। एक बहुत ही नीची जाति के रूप में इनको माना जाता था जो शूद्र होते थे। तो वैश्यों ने क्या किया था? व्यापार करना शुरू कर दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, जो आपका ये था क्या कहते हैं, काठक संहिता। आपका ग्रंथ है काठक संहिता। इसमें क्या बताया गया है? इसमें 24 बैलों द्वारा खींचे गए, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले उसका प्रयोग है, क्या कहते हैं, हल का प्रयोग का वर्णन किया गया है जो आपका काठक संहिता रहेगा। तो ये इनका आर्थिक जीवन रहेगा। तो आज की वीडियो हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो लोगों का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन था वो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।